मजदूर इसलिए भी पलायन किया कि जो खेतों में काम किया करते थे, खेत बैंड किए जाने लगे इनके शासन काल में नक्सलियों के माध्यम से, तो वह मजदूर पलायन कर गए। 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 17-18 साल से एनडीए की यहाँ सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। क्या स्थिति है बिहार का? रोजगार और पलायन दो ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव में काफी ज्यादा सुर्खियों में हैं। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच अगर बात करें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ मुद्दों की बात करें तो रोजगार और पलायन दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। अगर सत्ता पक्ष से अगर बात करें तो उनका कहना है कि रोजगार जो है उन्होंने काफ़ी दिया है, पलायन की समस्या जो है उसमें बहुत कमी आई है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का कहना है कि पलायन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है बिहार में। वहीं रोजगार का अवसर जब उनकी सरकार यानी कि विपक्ष की सरकार बनेगी तो रोजगार का अवसर भी बढ़ेगा। लेकिन तीसरी जो सबसे अहम बात है, डोमिसाइल नीति। डोमिसाइल नीति पे अभी भी खुलकर कोई भी कुछ कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आज स्वराज पोस्ट की टीम ने दोनों तरफ से बात की है, यानी कहें तो सत्ता पक्ष का डोमिसाइल नीति पे क्या कहना है और विपक्ष का डोमिसाइल नीति पर क्या कहना है। तो चलिए पहले चलकर हम आपको सुनाते हैं जदयू के प्रवक्ता निहुरा प्रसाद यादव से जब स्वराज पोस्ट की टीम ने बातचीत की और उनसे जाना कि क्या डोमिसाइल नीति कितना जरूरी है बिहार वासियों के लिए, तो उनका क्या कुछ कहना है। पहले चलकर आप इस वीडियो को सुने। पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, विपक्ष जो आपने प्रश्न किया जी कि पलायन की चर्चा करता है कि बिहार से पलायन हुआ। जी विपक्ष जो बोल रहा है, उनकी जो सरकार 15 वर्ष में रही तो बिहार के व्यापारी पलायन कर गए, बिहार के डॉक्टर्स पलायन कर गए, बिहार के अच्छे वकील पलायन कर गए और बिहार के मजदूर, किसान सब पलायन कर गए। मजदूर इसलिए भी पलायन किया कि जो खेतों में काम किया करते थे, खेत बैंड किए जाने लगे इनके शासन काल में नक्सलियों के माध्यम से, तो वह मजदूर पलायन कर गए। अब आइए इस राज्य में पलायन रुका है, कमा है। इसलिए भी रुका है कि जब आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया तो किसान भी खेती करने लगे और मजदूर भी आकर खेतों में काम करने लगे। जो व्यापारी भागे या चले गए या जाने का मन बनाया था, वो इनकी सरकार आने के बाद में रुक गए। डॉक्टर्स पलायन करना बंद कर दिया। अब पलायन का मतलब क्या होता है? अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई दूसरे राज्यों में जाता है, उसको आप पलायन कर रहे हैं। कोई अच्छे करियर बनाने के लिए दूसरे राज्य में जाता है तो उसको आप पलायन कहिएगा? पलायन तो इनके राज्य में हुआ कि बेतहाशा बिहार के लोग भय से भागना शुरू किया। अब पलायन तो अपने तेजस्वी कर गए। कहाँ जमीन खरीदा, मकान खरीदा, दिल्ली बम्बे कहाँ खरीद लिया। तो पलायन तो एक ही है और पलायन करने वालों को राज्यसभा में लाकर बना दिया। तो ये सब जो बात है, नाहक तेजस्वी बोलते हैं कि पलायन किया है बिहार से। पलायन किया नहीं, बल्कि जो गए थे, जो माहौल बिहार का बना है, जो रोजगार के अवसर बढ़े हैं बिहार में और सरकार भी रोजगार का अवसर पैदा हो इसके लिए योजना बनाई है, तो जो बाहर गए हैं धीरे धीरे बिहार में आ रहे हैं।
सर, अभी हमने आपसे बातचीत की, आपने पलायन के ऊपर में विपक्ष को भी समझाया, विपक्ष के बारे में भी बताया कि उनके समय में क्या कुछ हो रहा था। आपने ये भी बात अभी स्पष्ट की कि अभी जो है रोजगार भी मिल रही है। लेकिन डोमिसाइल नीति पे हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि डोमिसाइल नीति आखिरकार क्यों ज़रूरी है या फिर नहीं ज़रूरी है? देखिए, संविधान के अनुसार हम जी। चलते हैं। जी। अब भारत के संविधान ने स्पष्ट जो नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया है, जी। उसमें स्पष्ट है कि हम कहीं देश के किसी कोने में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं। जी। देश के किसी कोने में जाकर हम व्यापार कर सकते हैं। जी। देश के किसी कोने में हम जाकर नौकरी कर सकते हैं। तो जब संविधान यही इजाज़त देता है, उस संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उस पर हम कैसे रोक सकते हैं? लेकिन बाकी राज्यों में तो सिर्फ डोमिसाइल नीति जो लागू है, तो लेकिन बिहार में ही क्यों नहीं? अरे, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री की तरह हमारे मुख्यमंत्री नहीं है। जी। हमारे मुख्यमंत्री कानून, नियम और संविधान को पालन करके चलने वाले हैं, इसीलिए हम संविधान का पालन कर रहे हैं। जी। सर, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, आखिरी एक सवाल रहेगा, क्या डोमिसाइल नीति बिहार में लागू होना चाहिए या नहीं? अगर मुझसे पूछिएगा तो डोमिसाइल नीति लागू करने का मतलब देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार पर प्रहार होगा। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सत्ता पक्ष या फिर कहें तो जदयू के जो प्रवक्ता हैं न्यूरा प्रसाद यादव, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई हम संविधान के तहत चलते हैं और संविधान में ये साफ साफ लिखा गया है कि भारतवासी हर तरह से फ्री हैं किसी भी अन्य राज्य में जाकर काम करने के लिए। यानी कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डोमिसाइल नीति जो है वो लागू नहीं होनी चाहिए। वहीं जब ये सवाल डोमिसाइल नीति का जो सवाल है उसको लेकर के जब हम आरजेडी के प्रवक्ता अरुण यादव के पास पहुंचे तो उन्होंने सत्ता पक्ष पे तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा है, पहले चलकर इस वीडियो को सुनिए। पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे जानेंगे कि विपक्ष जो है लगातार तेजस्वी यादव भी पलायन की बात कह रहे हैं और रोजगार देने की बात कह रहे हैं, लेकिन डोमिसाइल नीति पर क्यों कोई कुछ नहीं बोल रहा है? नहीं, लगातार हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी डोमिसाइल नीति पर बोल रहे हैं, शुरुआती दौर से बोलते आ रहे हैं। कई बयान हैं, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने तो स्पष्ट कहा है, बिहार में जब हम सरकार में आएंगे, बिहार में जब तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल लागू कर हम बिहार और बिहार वासियों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। और स्पष्ट मानना है हमारे नेता तेजस्वी यादव जी का कि बिहार के रोजगार और नौकरियों पर सबसे पहला अधिकार बिहार वासियों का है, बिहार के नौजवानों का है। लेकिन यही सवाल जब अभी हमने जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं उनसे जब बातचीत की कि डोमिसाइल नीति लागू होना बिहार में ज़रूरी है या नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं। संविधान में लिखा गया है कि भारतवासियों को ये उनका अधिकार है कि वो किसी भी भारत के दूसरे राज्य में जाकर काम कर सकते हैं। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो आपका डोमिसाइल नीति है वो लागू नहीं होना चाहिए। नहीं, देखिए, एनडीए से जब भी बात करेंगे तो वो इधर उधर की बात करके मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं ना, बिहार में 2 दशक से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। 17-18 साल से एनडीए की यहाँ सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है। क्या स्थिति है बिहार का? इन लोगों ने बिहार को बेरोजगारी का हब बना डाला। बताइए ना, कहाँ है रोजगार, कहाँ है नौकरियां? एक भी उद्योग धंधे इन्होंने स्थापित करने का तो काम किया नहीं। भारत सरकार का आंकड़ा बता रहा है, पिछले दिनों जब राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी ने लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब सवाल उठाया पलायन को लेकर, तो भारत सरकार ने बताया प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ से अधिक नौजवान बिहार के लोग पलायन कर जाते हैं नौकरी की खोज में।
रोजी रोटी के खोज में अन्य प्रदेश चले जाते हैं। यह स्थिति है बिहार का। तो इसलिए हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है। आपने देखा होगा 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव, स्पष्ट नारा था, पढ़ाई, दवाई, लिखाई, सिंचाई, कमाई, सुनवाई और कार्रवाई की बात उन्होंने की थी और नौजवानों से 10 लाख नौकरी देने की बात कही थी सरकार बनने पर। तो ये लोग तो उस समय माखौल उड़ाते थे। नीतीश जी भी तरह तरह का तंज कसने का काम उन्होंने किया कि कहां से पैसा लाएंगे, बाबूजी के यहां से पैसा लाएंगे, राज्य के खजाने में पैसा नहीं है। तो आपने देखा ना, जब नीतीश जी महागठबंधन में शामिल हुए, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो तेजस्वी यादव जी ने अपने प्रण अनुरूप, अपने संकल्प के अनुरूप उसी मुख्यमंत्री से काम करवाया। 5 लाख नौकरी सरकारी देने का काम किया तेजस्वी यादव जी ने। वहीं 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करके आए। 4 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला। अनेकों काम हुआ। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी लागू हुआ। नौकरी लॉ, मेडल लॉ, नौकरी पाओ, ऐसी योजना तेजस्वी यादव जी ने लाने का काम किया। अनेकों ऐसे ऐसे काम उन्होंने किया जो 17 साल में एनडीए की सरकार नहीं कर पाई। तो बताना चाहिए ना, चूंकि एनडीए के पास कोई लक्ष्य है ही नहीं। लेकिन अरुण जी, अभी जैसे कि आपने पलायन की भी बात कही, हमने जदयू के प्रवक्ता जो है उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि पलायन जो है वो जब राजद का जब कार्यकाल था उस समय लोग पलायन किया करते थे, और तो और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि तेजस्वी यादव खुद पलायन कर चुके हैं। अरे भैया, यही तो हम बार बार कहते हैं। 2005 में जो लड़का पैदा लिया वो आज 20 साल का हो गया, और 20 साल से आप सरकार में हो, सिर्फ और सिर्फ गाल बजाने का काम करते हो। पलायन क्यों नहीं रुका, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? बेरोजगारों का हब क्यों बिहार बना, इसके लिए दोषी कौन है? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना। कन्नी काटने से तो काम नहीं ना बनेगा। तो ये लोग हर मामले में भागने का काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ झूठ का ढोल। देखिए, नीति आयोग ने भी इन लोगों का चेहरा को उजागर करने का काम किया। इस सरकार के चेहरे को क्या कहा नीति आयोग ने? डेवलपमेंट के क्षेत्र में बिहार कहां है? फिसिडी राज्यों में शामिल है। साक्षरता दर में बिहार अंतिम पायदान पर है ना। प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में देश के अंदर बिहारी कहां है? गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, भूखमरी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है, आपराधिक घटनाएं चरम पर है। तो इसके लिए कौन दोषी? इसके लिए तो ये जो 20 साल से सरकार में हैं और केंद्र में भी इनकी 11 साल से है, तो दोषी तो ये है। जवाब तो देना पड़ेगा। और बिहार की जनता पूछ रही है इनको, और ये लोग रटा रटाया जो बातें हैं, मन ग्रंथ बातें कह के भागना चाह रहा है। लेकिन इस बार बिहार की जनता भागने इन लोगों को नहीं देगा। वोट की चोट से बिहार विधानसभा चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगा। अच्छा अरुण जी, बातों को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। मैं आपसे बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा, क्या डोमिसाइल नीति लागू होना बिहार में आवश्यक है या नहीं? बिल्कुल, जो हालात है और बिहार के हर संसाधन पर, रोजगार पर, नौकरी पर सबसे पहला हक बिहार और बिहारियों का है। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट कहा है, जब हमारी सरकार बनेगी तो 100% डोमिसाइल
नीति लागू कर बिहार और बिहार के नौजवानों को उनका हक अधिकार देने का काम करेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना कि किस तरह से अरुण यादव ने सत्ता पक्ष को घेरे में लेते हुए साफ तौर पर कहा है कि एनडीए और पूरी की पूरी एनडीए की टीम बस बातों को घुमाने के पीछे लगी है, काम तो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बात करें डोमिसाइल नीति की तो उसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, इस पे बातचीत कर रहे हैं। अगर महागठबंधन को मौका देती है सरकार तो जाकर अगर जीतती है महागठबंधन तो तेजस्वी यादव जो है डोमिसाइल नीति जो है वो बिहार में लागू करवाएंगे। अब देखने वाली बात यह है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।